भाई गौरव फौजदार मोरली जलूथर के निवासी पैर पर अपनी संगति कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र देसवाल रोनीजा कठुमन निवासी। और आइएगा आपकी नन्ही सी बालक इंद्रेश गुर्जर की तरफ से एक और धमाका। जय राधे। प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले मेरा हनुमान जी महाराज के चरणों में और जो भी मंचासीन बैठे हुए अतिथिगण, बैठे मेरे पितातुल बुजुर्गन, और देखो बैठी हुई हमारी माता बहनें, सभी के चरणों में आपकी नन्ही सी बालक कुमारी इंद्रेश सिंह गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। तब मिले लो राम राम, तम क्यों नाराज हो रही है? देखिए ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इतने भाव से इतने प्यार से बुलाया। हर कलाकार को आप सुनते हुए जा रहे हैं। और चाचा जी ये आपके लिए बतला दूं, गाना बजाना कोई चिल्लाना नहीं होता है। लय स्वर ताल इन चीजों की तरफ भी विशेष गौर कीजिएगा। और भैया जी बड़ी सुंदर बात लिखी, कवि ने विचार कीजिएगा कि भागत भागत दिन गयो, भागत भागत दिन गयो और बिता दी रात, और एक घड़ी प्रभु ना भजो बड़ी शर्म की। ईश्वर का नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। और अभी अभी हमारे भाई गा के गए, बड़ा ही सुंदर गाया। शुरू में उन्होंने एक बात की थी कि न जाने इंसान अपने मन में कितना घमंड, कितना गुरूर लियो बैठा है। ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन आपके लिए मैं ये बतला दूं, भैया जी शांति का दान चाहूंगी कॉर्नर में, बातें नहीं। चाचा जी हेलो, कृपया भाई शांति का दान विचार कीजिएगा। कृपया थोड़ी शांति बनाए रखें यार, कार्यक्रम चल रहा है। बार बार आप ही की तरफ से क्यों आवाज आ रही है? सरदारों, इस धरती के ऊपर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा पैदा हुए जिन्होंने अभिमान किया। लेकिन उन राजा महाराजाओं के साथ हुआ क्या? उनके अभिमान को देख करके और एक दिन ये धरती मैया हंस रही है चाचा जी। और कैसे हंस रही है? टाइम पास करके मैं नहीं जाऊंगी कि इतकू मट के नहीं, विचार करना भैया जी कैसे। और एक बार मेरा निवेदन है, जिब्या को पवित्र करते हुए सभी से निवेदन है, जयकारे के साथ आनंद लेना है। बोलिए बजरंगबली महाराज की। और सुनिएगा ये धरती मैया कैसे हंस रही है। राकेश जी सुनने लायक बात मिलेगी। कैसे? कह रही है धरती मैया, और मेरी मोती कहे जहान, जहान माने होता है संसार। और कह रही है धरती मैया, मेरी मोती कहे जहान रे नो, और हंस के बोली धरती।
ढोलक बजा रहे हैं, ये सब सेटिंग मैचिंग का गाना होता है। कलाकार एक से एक बढ़कर है, किसी की मैं अवहेलना नहीं करूंगी, लेकिन विचार कीजिएगा कैसे। ₹51 का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ₹51 का सम्मान हमारे चाचा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद चाहूंगी सभी से। और सुनिएगा कैसे। कौन से राजा हुए जिन्होंने अपमान किया। ₹51 का सम्मान आदरणीय बड़े भाई दे रहे हैं, और ₹51 का सम्मान ये भी हमारे भाई जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखा और इसी बीच ₹101 का सम्मान आदरणीय विद्याराम जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ₹51 का सम्मान ये हमारे चाचा जी और ताऊ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा कौन से राजा हुए जिन्होंने अपमान किया। भैया पृथु जी महाराज पृथ्वी, फिर से सम्मान आदरणीय बड़े भाई दे रहे हैं ₹51 का, आशीर्वाद चाहूंगी सभी का। और सुनिएगा, अच्छा तुम भी लाइए, तुम बाद में लोगे, पहले पीछे चली जाऊं। सुनिएगा कौन सी बात दे दो साहब, मेरी मिनट चल रही है। ₹10 बिल्कुल घुमर दिए तुमने, लेकिन सुनिएगा कौन से राजा हुए। अरे पृथु जी महाराज पृथ्वी, ये तो बानों से बनाई गए। और भैया कौन से राजा हुए। ₹51 का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ₹101 का सम्मान आदरणीय हमारी बड़ी बहन जी दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखा कैसे, मैं चाहूंगी सभी का ध्यान, एक एक कड़ी के अंदर ध्यान दीजिएगा। किन राजा महाराजाओं के बारे में बात कर रही हूं। अरे पृथु जी महाराज पृथ्वी, ये तो बानों से बनाई गए। और भैया क्या मेरी मेरी, अरे मेरी मेरी कह के पृथु मोई में समाई गए। लेकिन उन राजा महाराजाओं का हुआ क्या, गौर कीजिएगा शब्दों की तरफ। कैसे भैया, जवाब दिया, हो जिनके मिट गए नामो निशान, एक दिन देखी चिता बदलती। चाचा जी आगे बारे शांति बनाओ, ध्यान को लगा दे कथा की तरफ। और मेरा निवेदन है, मेरी चिकड़ी के अंदर ना कोई उपदेश मिलेंगे, ना कोई फटकेबाजी मिलेगी, एकदम शुद्ध कथा। गौर कीजिएगा भैया जी। एक समय जब कुरुक्षेत्र के अंदर घमासान युद्ध चल रहा है, आज धर्म में
आधी सेना को समाप्त कर दिया। पांडवों के दिल में चिंता का विषय खड़ा हो गया कि हम दादा भीष्म को समाप्त करें तो करें कैसे। मन में विचार किया, लेकिन पांडवों के समीप कौन, वो मुरली वाला, वो यदुवंशी, वो माधव खड़ा हुआ है, और वो अर्जुन, वो भारत। एक बात कह रहा है चाचा जी, और कौन सी बात कही सुनिएगा जिक्री के अंदर कैसे। और देखो चाचा जी, विचार कीजिएगा, बिरादरी थे गुजरू साहब, और गुजरन की तर्ज बिल्कुल हटके मिलेंगी। गायबो बजाबो में सो खास ना जानू, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। सुनिएगा कैसे। काव अर्जुन ने और कह रो अर्जुन और सुन ले काना, नाय मुंह पे पार पड़ेगी और पड़ेगी, और जब तक बाबा लड़े लड़ाई ना है, अरे जब तक बाबा लड़े लड़ाई ना है, और मेरी दार करेगी भैया, मेरी दार करेगी। कह रो अर्जुन भाई मेरे, और सुनिएगा आज किस प्रकार से। और उस अर्जुन ने जवाब दिया, भैया जी कहा कैसे, सुनिएगा। और दुनिया जाने, भैया जी कौन सी बात कही गौर कीजिएगा। उस पारथ ने जवाब दिया, अरे दुनिया जाने क्या पंडन के संग, और कहा भैया कैसे। और दुनिया जाने पंडन के संग, और रहत मुरलिया पारो, अरे कोई लकम और कोई लकम बताए दी जो कह लखने ऊपर के बारो, भैया लखने ऊपर के बारो। लखने ऊपर के बारो। आहा सरदारो, आज धर्म में लड़ लियो, एक बार लड़ लियो, लाठी फाटी नहीं ले आए भैया। भैया आप अपनी सभ्यता का प्रतीक दें, शांति बनाएं। आप और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। आइएगा, ध्यान को लगा दे उसी जगह पर। अर्जुन ने कह दिया उस यदुवंशी से, उस मुरली वाले से जवाब दे दिया कि माधव, जवाब दिया कि माधव हम इस दादा भीष्म को समाप्त करें तो करें कैसे। लेकिन बतलाया कि सबरी बात सुनी पंडन की, सबरी बात सुनी पंडन की। फिर बात कही बनवारी ने, और खट्टे दांत तिहारे कर दिए या पालापन ब्रह्मचारी ने। भीष्म को तुम हल्को समझे, भीष्म को तुम हल्को समझे, ये त्यारी नादानी
और लाला यहाँ की कहानी बहुत पुरानी। जब ये बात कही, लेकिन चाचा मुरली वाले ने इशारा दे दिया कि जाइए पांचों भाई दादा भीष्म के पास और उनके लिए एक बात की याद दिलाई। और वो बात कौन सी थी, सुनिएगा। पांचों भाई पहुंच गए और भैया से निवेदन है, भाई आप आगे आ जाए पुरस्कार लेकर के, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सुनिएगा, पांचों भाई जैसे दादा भीष्म के पास पहुंचे, जवाब दे रहे दादा भीष्म को कैसे। और ले आशीष अपना। इसी बीच 1 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई दे रहे हैं, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। कहा उन पांडवों ने, और ले आशीष अपना और उल्टो ले ले रे आशीष। सुनिएगा कौन सी बात आई। आशीष विजय को कहा दादाजी, जो आपने विजय श्री का आशीर्वाद दिया है उसे आप वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस युद्ध में जीवित रहे तो हम इस युद्ध को कभी विजयी नहीं कर पाएंगे। सुनिएगा भैया कैसे। जवाब दिया, आशीष विजय को और तुमने दिया जो हमने सिर माथे धर लियो। और कहा कैसे, अरे तीस बाबा, दिल की बता रहा तुमको दिल की बता रहा तुमको। आहा सरदारों, आज ये बात कह दी, लेकिन दादा भीष्म उन पांचों पांडवों के लिए और मृत्यु का उपाय बतला रहे हैं। सुनिएगा चिकड़ी की उड़ान भैया कैसे है। कहा सुनिए, मेरी मृत्यु का उपाय पूछना चाहते हो ना तुम सभी भाई, तो सुनिए मेरी मृत्यु का उपाय क्या है। चाचा जी गौर कीजिएगा। लड़न को आ जाए जो नारी। उड़ान आपको गायक लोग सुनाएंगे, 3 ताल 16 मात्रा और उल्टी सीधी गिनती न्यू सुनाएंगे, 1 2 3 4 फिर सारे गामा पा। लेकिन थोड़ी हट के बात सुनिएगा कैसे। और 1 रुपए का सम्मान विद्याराम जी दे रहे हैं, पहले भी सम्मान किया, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा आप भी। लेकिन सुनिएगा क्या, और लगन को आ जाए जो नारी और जन्म को मैं हूं भ्रम। ये जवाब दे दिया, जन्म को मैं हूं ब्रह्मचारी।
और सुनिएगा, कहा दादा भीष्म ने उन पांडवों से कैसे, जवाब दिया, संगते करू किनारो है, छोड़ू नारी पे शस्त्र, क्या होता है छोड़ू नारी पे शस्त्र, लखन के पर के पारो है, छोड़ू नारी पे शस्त्र, छोड़ू नारी पे शस्त्र। आइएगा, 2 मिनट समय शेष है और गाना, चाचा जी महाभारत से मेरा प्रसंग चल रहा है और महाभारत से जुड़ा हुआ गाना मैं आप सभी के समक्ष सुना रही हूं। महाभारत के अंदर जब युद्ध चल रहा है तो आज वो नन्हा सा बालक, वो वीर बालक बबरी उस रणभूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाता है। यदुवंशी को पता चल गया कि आज बबरी युद्ध के लिए आ रहा है। एक ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया, एक विप्र का भेष धारण कर लिया, रास्ते में आ गए। कहा बालक कहां पर जा रहा है तू, तेरी टूनी में केवल 3 बाण है। कहा कि महाराज मैं कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा हूं युद्ध देखने के लिए। कहा कि तू कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है, तेरी टूनी में तो केवल 3 बाण है, तू क्या युद्ध करेगा, क्या युद्ध देखेगा। इतनी बात कही, पूछने लगे श्री श्याम उस ब्राह्मण के भेष में कि मुझे ये बता कि कृष्ण का काल कहां पर है। तो सुनिएगा, सवाल जवाब हो रहे हैं दोनों में, ब्राह्मण के भेष में श्री श्याम और पूछ रहे हैं कैसे। कहा भैया, चाचा जी भैयाओं से निवेदन है जो युवा भाई बैठे, आप गौर से सुने, इन मोबाइलों को थोड़ी देर छोड़ करके, निवेदन है मेरा, ये मोबाइल ही सब कुछ नहीं है, कुछ सुनिए और टाइम मेरा अब लगाइएगा 2 मिनट से। भैया कह रहे श्री श्याम कैसे, और लाला मेरे दिल का भरम मिटाए दे, और मोए कृष्ण को काल बताए दे, लाला कृष्ण को काल बताए दे। जब ये बात पूछी, लेकिन सुनिएगा होता क्या है, 51 रुपए का सम्मान राकेश भाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और 100 रुपए का सम्मान हमारे भाई जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा, जैसे ही उस बबरीक से पूछा, बबरीक जवाब क्या देता है, चाचा जी अरे इतनी सुन के बबरीक ने, क्या अरे इतनी सुन के बबरीक ने ये तो धनुष पे बाण चढ़ाया है, और भैया छोड़ दियो तीनों लोकन, अरे छोड़ दियो तीनों लोकन, पाताल फोड़ निकल आया है। और बाण गया कहां पर चाचा जी, अरे श्री कृष्ण के आय तलवा में, श्री कृष्ण के आय तलवा में फिर वो बाण समाया है। और भैया गौरव क्या देख वीरता,
देख वीरता बर्बरीक की मनमोहन घबरायो मनमोहन घबरायो चाचा जी, समय सबके लिए समान है और समय मेरा समाप्ति की ओर है। अंतिम कड़ी, और अंतिम कड़ी में वो नन्हा सा बालक रो रहा है और कह रहा है कि महाराज आप मुझसे पूछना चाहते हो ना कि मैं बानी कैसा हूं। श्री श्याम ब्राह्मण के भेष में पूछ रहे हैं कि तू बानी कैसा है, तो जवाब दे रहे हैं कि महाराज सुनिए मैं बानी कैसा हूं। कहा भैया क्या, सुनिएगा क्या जवाब दिया। बानाधारी की बात की, कह दिया उस नन्हे से बालक ने कि महाराज मैं चाहूं तो एक बाण से उस पूरे माँ बाप को समाप्त कर सकता हूं। श्री श्याम कह रहे कि बालक अगर तू ऐसा ही बानी है तो मेरे लिए ये बतला तू दानी कैसा है। अब सुनिएगा दान वाली बात कैसे है। कहा अरे असली दानी हूं मैं स्वामी। चाचा जी अरे असली दानी हूं मैं स्वामी, और क्या तुम जब चाहे आजमा लीजो। बिल्कुल मान दिए भैया, गाने की तरफ विचार कीजिएगा। कह रहा वो वीर बालक कैसे, अरे असली दानी हूं मैं स्वामी, तुम जब चाहे आजमा लीजो। और क्या अब मांगो तो अब दे दूं। गाने की तरफ गौर करें, क्या कह रहा वो बालक, अब मांगो तो अब दे दूं नहीं फिर पीछे पर चाली जो। और क्या और दे के बचन लौट मत जाइयो, दे के बचन लौट मत जाइयो, पीछे मत थुका दीजो। और भैया क्या अरे देखे बचन लौट मत जाइयो, पीछे मत थुका दीजो। जब जानूंगो असली दानी, जब जानूंगो असली दानी, मुलाकात किसी से कहा दीजो। और गाने के अंदर लगाव क्या है चाचा जी, गौर से सुनिएगा। रो रहा है वो वीर बालक, वो जाके नैनन पे बन गई जल की धारे, रो रो के बेटा कह रहा हो। और कहा वो मेरी बन के बिगाड़ी दीना नाथ, मेरो शीश दान में ले लियो। अंतिम कड़ी है और कहना क्या, समय मेरा हो चुका है। वैसे 1 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद चाहूंगी और सुनिएगा होता क्या है। और ये 1 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई, 51 रुपए का सम्मान ये हमारे भाई जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस नन्हे से बालक ने कहा क्या चाचा जी, अरे रो रे कुंवर कहे ये स्वामी। महाराज आप कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप कोई विप्र नहीं हो सकते, आप अपने असली भेष में आइए। सुनिएगा कह रहा वो बालक क्या, रो
मन में रह गई, मैं तो युद्ध को रह गया। मन की मेरे मन में रह गई, मैं तो युद्ध को रह गया प्यासा है। और मांग शीश मेरो